Good afternoon, sir. Good morning, sir. Sorry, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, very good afternoon to all of you. Good morning, sir. Only 20 Good students. afternoon, sir. Okay. No need to wish. If only one student is wish, then no need to wish others. Okay? Because आप लोग के और से कोई एक जन विश करने से होगा. Okay? So don't. Yes, okay, sir. Okay. Be smart always. हमेशा ऐसा काम करना था कि लागे कि स्मार्टनेस है. अब यहाँ पर अगर मेरे 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स, if 70 स्टूडेंट्स आर विशिंग मी वन बाय वन, देन आप समझ लीजिए कि हम विश हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं. Okay. I know my students are always wishing me for my best and my good health. So I have to share. What is कोई एक जन जरा बताएंगे कि लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था. कोई एक जन जो अटेंड किए होंगे. Good morning, sir. यस विजय बता सकते हैं क्या लास्ट क्लास में क्या हुआ था. सर लास्ट क्लास में सर आप सीपीयू के बारे में बताए थे सर लास्ट टॉपिक. किसके बारे में. Yes, sir. CPU के बारे में मॉनिटर वगैरह सर और कुछ इंटरनेट सिस्टम के बारे में बताए थे थोड़ा बहुत. ओके. डिस्क्राइब किए थे मतलब सर सबको थोड़ा थोड़ा. ओके. और सर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स है. ओके. Yes, sir. ओके. कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताए थे सर थोड़ा बहुत. मतलब थोड़ा थोड़ा सर सबको डिस्क्राइब किए थे आप लास्ट टाइम. ओके. सो म्यूट. This PPT is going on and today I have to finish this. यहाँ तक हुआ था. Okay. So I am Utpal Kumar Pal, your teacher of Fundamental of Computer from Department of Electronics. I am from the Department of Electronics. Okay. You people are from Mechanical, I know. So this is the memory, the central unit, and some input devices are connected to that memory. आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट रहता है यहाँ से. और सीपीयू जो होता है ये सीपीयू का दो पार्ट होते हैं. ठीक है. सीपीयू का दो पार्ट होते हैं. जस्ट वेट, आई हैव टू रीशेयर दिस. सीपीयू का दो पार्ट होते हैं. वन इज द कंट्रोलिंग यूनिट, अनदर वन इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. CPU is the central part or the central device which is going to control the whole computer systems from a central point. एक पॉइंट से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, जो पार्ट है, वो उसको बोलते हैं सीपीयू. और सीपीयू का कौन पार्ट ये काम करता है? कंट्रोलिंग पार्ट. और जो एएलयू है, एएलयू क्या काम करता है? एएलयू काम करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जितने भी हिसाब का है, जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है, दिस कैलकुलेशन पार्ट इज डन बाय
द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का दो पार्ट होते हैं, वन इज द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करते हैं, जितने भी कंट्रोल करने के लिए है, ये है मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सबको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। ठीक है, और सीपीयू क्या है, सीपीयू इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये होता है सेंटर पॉइंट। तो द नेक्स्ट देखिए, इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होते हैं, मेमोरी होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइसेस। हेलो सर, आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं क्या सर? हाँ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, ढिल्ला उल्ला है क्या सर आप? हाँ। Who are you? फेक आईडी है सर। सर फेक आईडी है सर, 2-3 दिन से Fake क्लास ID डिस्टर्ब किया जा रहा है। सर फेक आईडी है सर, रिपोर्ट कर दीजिए। हर एक क्लास में सर 2-3 क्लास में ही रिपोर्ट हो रहा है सर, बार बार किया जा रहा है। कोई बात नहीं। तो 20 ME कुछ था एक। 36 सर जो एमई लिखा हुआ था ना, वो शॉर्ट मतलब ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ था सर। सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सर मैथ क्लास में भी हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे क्लासेस में सर। नो इशू, हम तो इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है? टोटली रिपोर्ट मार दीजिए सर। इज इट ए प्रॉब्लम? इज इट ओनली अ वेस्टेज ऑफ 30 सेकंड? शायद 30 सेकंड हुआ, 30 सेकंड मेरा लॉस हुआ। एनीवे चलो कंटिन्यू। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन है यहाँ पे? अगर गंदा चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो अच्छा चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, समझे ना। सो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब है इनपुट डिवाइसेस। सीपीयू कौन है, मैं आपने देखा। मेमोरी होता है दो तरह का, हम ऑलरेडी बताए हैं क्लास में, वन इज द प्राइमरी, वन इज द सेकेंडरी। आउटपुट डिवाइस कौन है? आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब है आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एक्सेट्रा, है ना। ये सब है हमारे कंप्यूटर में लगने वाले जितने भी अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस। What are the primary components? प्राइमरी कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे? कीबोर्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस में। नीचे आ जाइए, कीबोर्ड है ऐसा देखने में, अब ये सब हो चुका था आप लोगों का शायद, थोड़ा फास्टली पार हो जाते हैं। यस सर, हो गया सर आई नो। अब यहां से शुरू होता प्रोसेसर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो स्लाइड ही जाता है। तो यहाँ पर आप प्रोसेसर रिपीट कर दीजिए सर। प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर हमारे ऐसे देखने में होता है, मतलब रियली ऐसे ही देखने में होता है जैसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअल फोटो है ऑफ प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर का। तो यहाँ पर AMD, इंटेल, ये सब जो है प्रोसेसर के अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग मॉडल्स है। तो ये जो पेंटियम 4 जो है, ये तब के दिन में जब ये PPT बना था उस समय ये सबसे एडवांस थे, बट आज के दिन में हमारे जितने भी प्रोसेसर्स है, प्रोसेसर्स अभी बहुत एडवांस आ चुका है। अभी सब i7, i5, i3, 3, 5, 7, उसके बाद Xeon, ये सब प्रोसेसर अभी मार्केट में आ चुका है, जो कि बहुत ही एडवांस है देन पेंटियम 4। ये पेंटियम 4 से काफी ज्यादा एडवांसेस है वो सब। ठीक है, प्रोसेसर के देखने में व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स और क्या क्या है? मेमोरी है, मेमोरी दो तरह का होता है, रैम होता है, रोम होता है। रैम जो होता है वोलेटाइल होता है, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है।
मेमोरी हो गया। अब देखिए यहां से आज का क्लास स्टार्ट और आज कहते खत्म करना है। शुभम कर्मकार, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। ओके, थैंक यू। दिस इज द मेमोरी। मेमोरी कौन है? ये जो दिख रहा है जिसके ऊपर मैं माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं, ये जो है दिस वन इज द मेमोरी, ये है रैम। और ये कंप्यूटर का एक इनर फोटोग्राफ्स है एक सीपीयू का। तो सीपीयू में देख सकते हैं कि ये है एक रैम। ये सब है पीसीआई स्लॉट, ये सब है पीसीआई स्लॉट। ये सब है आपका पाटा पोर्ट, इसे पाटा पोर्ट बोलते हैं, पीएटीए पोर्ट, जिसमें आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ये सब इससे लग सकता है, जो कि आज के दिन में एडवांस होकर साटा में लगता है, मतलब सीरियल एटीए। तब के दिन में था पैरेलल एटीए। सिर्फ आप ये जानिए दिस इज द मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी है, मेमोरी मतलब यही है रैम, जो मार्केट से खरीद के हम लगाते हैं रैम, ये है रैम। बेटी को खूब के फाड़ देंगे। ये मदर चोद से अंधरा जन्म है। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द रैम, ये रैम है। रैम का ये सब चिप है, ये रैम चिप में मेमोरी रहता है, मेमोरी इसमें स्टोर रह सकता है, ठीक है। ये एक अलग इनसाइड द कंप्यूटर का पिक्चर्स है। जितने भी, लेट्स सेलेक्ट माय पेन, ये सब है, ये सब को बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, जितने भी लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, ये जितने भी कार्ड्स अलग से खरीद के ला करके लगाने के लिए रहता है, ये लगाने के लिए यूज होता है दिस पीसीआई स्लॉट। अभी एक्सप्रेस पीसीआई इज द एडवांस वन, आप लिख सकते हैं सब चीज। अभी एक्सप्रेस पीसीआई आ चुका है, अभी पीसीआई स्लॉट नहीं रहता, अभी एक्सप्रेस पीसीआई रहता है, बट मच मोर फास्टर देन अर्लियर वन। तो पीसीआई स्लॉट ये सब है रैम लगाने के लिए, रैम लगाने के लिए। रैम बैंक देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 है यहाँ पर, मतलब 4 रैम्स लग सकते हैं। 4 नंबर ऑफ रैम्स कैन बी फिटेड ओवर दिस मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में 4 रैम लग सकते हैं, ठीक है। सीपीयू है ये पर सीपीयू है, इसमें फैन लगे हुए रहते, ऊपर में फैन इसमें हाँ लगे हुए हैं, ऑलरेडी फैन इसमें है। आप लोग इस पीपीटी को जब देखेंगे आपने डाउनलोड करके, तो यू कैन सी क्लियरली कि इसमें फैन लगे हुए हैं। फैन का नीचे रहता है सीपीयू, सीपीयू का हीट होता है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको फैन लगे हुए रहते हैं कंटिन्यूअस हीट डिसिपेशन के लिए। यहाँ पे वेरी गुड हीट सिंक रहता है यहाँ पर, ताकि हीट प्रॉपर्ली हीट को मैनेज किया जा सके, इसलिए यहाँ पर हीट सिंक लगे हुए होते हैं। और क्या होते हैं, ये है पावर सप्लाई, ये है पावर सप्लाई, इसको बोलते हैं एसएमपीएस, एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस है ये, एसएमपीएस का काम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है, स्विच मोड पावर सप्लाई बॉक्स का काम है टू सप्लाई एप्रोप्रिएट वोल्टेजेस और द पावर टू द मेनी प्लेसेस इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू में अलग अलग जगह में अलग अलग वोल्टेज सोर्स का जरूरत होता है, ठीक है। कहीं पे 5 वोल्ट, कहीं पे 3.3 वोल्ट, कहां पर 9 वोल्ट, कहीं पे 24 वोल्ट, कहां पे 48 वोल्ट, ये अलग अलग जो वोल्टेज है। शिवम आप ये कीजिए 21 ME 055 वेट, शिवम you please turn off your camera. Today class is so disturbing, but I am not disturbed. So this is the cabinet. इस कैबिनेट है, इस कैबिनेट में क्या क्या रहते हैं, सीडी रोम, एफडीडी, एफडीडी मीन्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव,
ये सारा कुछ यहाँ पर लगे हुए होते हैं। सबको पावर चाहिए तो इसे देख सकते हैं कि यहाँ से पावर हर कोई प्लेस में गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मदरबोर्ड to any other peripheral devices which are connected inside the CPU। CPU के अंदर और जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है सबको पावर देने का काम है इस SMPS का। ठीक है, तो SMPS का बात खत्म, प्रोसेसर दिखा दिए, कैबिनेट के बारे में बता दिए। ये एक रैम स्लॉट है, रैम बैंक लगाने के लिए। ये PCI स्लॉट है कुछ अलग और डिवाइसेस लगाने के लिए। जैसे डिवाइसेस, कौन डिवाइसेस सर? जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, रैम इथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, वायरलेस लैन कार्ड, ये सारे कुछ यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस PCI स्लॉट। ये स्लॉट और एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने के लिए मदरबोर्ड में अवेलेबल रहता है। जिसको जो लगाना है भाई लगाइए, इसको काम कीजिए उसमें। ठीक है, तो नीचे जाते हैं और आज इसको जल्दी से खत्म करेंगे। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स? आउटपुट डिवाइस में और क्या क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है। इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा, इंग्लिश को रीडिंग लिख करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये प्रिंटर का एक पिक्चर है, और भी एडवांस प्रिंटर आजकल है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, पहले के दिन का मॉनिटर है। ये TFT LCD नहीं है, ये कौन सा है? ये CRT मॉनिटर है। मॉनिटर का बहुत तरह का मॉनिटर आते हैं। पहले जो था वो था CRT मॉनिटर मींस कैथोड रे ट्यूब टाइप मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। आजकल आया है प्लाज्मा, LED, LCD भी आजकल पुराना हो गए हैं। LCD जो था ये भी आजकल पुराना हो गए हैं, ये भी आउटडेटेड है। अभी प्लाज्मा चल रहा है, LED चल रहा है। तो ये बहुत ही थिन, बहुत ही लाइट वेट का आता है ये सब। तो LCD, LED और CRT था ये, पर ये है दिस इज द पिक्चर ऑफ ए CRT टाइप ऑफ मॉनिटर। ये सब आप लोग जानते हैं, थोड़ा भी जो बचपन से देखते आ रहे हैं वो सब कुछ जानेंगे। सो दिस इज ओवर, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम लोग थोड़ा दूसरा नोट्स में जाते हैं। दूसरा नोट्स में कुछ चीज है जो कि हम लोग को बताना है आपको, पर थोड़ा फास्ट बताएंगे हम। कंप्यूटर इज नॉट एक्रोनिम, इट इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस अ कैलकुलेटर। कंप्यूटर का पहले जो इन्वेंशन हुआ था ओनली डू द कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट करने के लिए। कंप्यूटर का इन्वेंशन मूवी देखने के लिए या फेसबुक करने के लिए नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय पता नहीं था क्या फेसबुक है, क्या कौन क्या है, नहीं पता था। बट ये कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था, कंप्यूटर का जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेंशन हुआ था इज टू कंप्यूट मैथमेटिकल अरिथमेटिक। जोड़, घटाव, गुना, भागा, इस तरह का जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें को पहले सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुए थे। सो इट इज सिंपल वर्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि फास्ट कर पाए। इंसान तो कर सकता ही था, पहले के दिन में बहुत कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटेंट रखते थे जो कैलकुलेट करते थे मैनुअली। बट उस समय लगा कि एक कंप्यूटर्स होने चाहिए, कंप्यूटर होंगे तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का इन्वेंशन के बारे में साइंटिस्टों ने सोचे। ठीक है, उसके बाद हम इवोल्यूशन बताएंगे, किसके पास क्या कंप्यूटर आया है और आज क्या कंप्यूटर आज तक हम लोग पहुंच गए हैं। पहले क्या था कंप्यूटर, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते आजकल एक ऐसा कंप्यूटर आ चुका है जो कि हथेली पे रखकर काम कर सकते हैं, लैपटॉप। ओके, लैपटॉप अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लैपटॉप। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है। एक कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? टू इनपुट द टेक द इनपुट डिवाइस, डेटा इज बीइंग प्रोसेसिंग एंड गिव द आउटपुट एज द आउटपुट है। ठीक है, यही काम है इसका। जो बात हम इतना देर तक बोले हैं, ये नोट्स हम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं ताकि यहाँ से पढ़ करके एग्जाम में लिख पाए, बिकॉज यू हैव टू गिव एग्जाम ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ 40 मार्क्स। ओके, so this is the keyboard, this is the processor, this is the output devices and this is the storage devices. ठीक है, यहाँ पर let's write something over this. This is input, sorry, this is input, this is processor, this is output, this is storage. प्रोसेसर इनपुट से इनपुट दिए, क्या इनपुट देना है, जो भी इनपुट, किसी को इनपुट देगा तब ना वो आउटपुट करेगा।
अगर किसी सर्वेंट को उनसे बोलना है कि प्लीज मेक सम रोटीज फॉर मी, सम चपातीज फॉर मी, तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई आप चपाती बनाओ। चपाती बनाओ इज द क्या, इज द कमांड। यू हैव टू गिव इनपुट टू दैट पर्सन सो दैट यू कैन मेक रोटी फॉर यू। आपके लिए रोटी तब बना सकता है जब आप उसको बोलेंगे, तो योर कमांड इज आल्सो इनपुट। ओके, तो इनपुट दिए, प्रोसेसर प्रोसेस किया कि भाई क्या करना है इसको। अगर 2+2 बोला है तो 4 करना है, तो 4 को प्रोसेसर प्रोसेस किया 4। अब अगर वे बोल रहे हैं कि भाई मॉनिटर में दिखा दो 4, तो यहाँ पर मॉनिटर में 4 लिख देगा। नहीं तो अगर बोलेंगे कि प्रिंट करके दो, तो यहाँ से कुछ कागज निकलेगा जिसमें 4 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरेज है कि नहीं भाई 4 को स्टोर करके भी रखो, हमको 2 दिन बाद भी काम आ सकता है। तो फ्लॉपी ड्राइव है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये इसको बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं सीडी ड्राइव, इसको बोलते हैं सीडी ड्राइव। तो सीडी है यहाँ पर, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, एफडीडी मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, स्क्वायर होता था वो, पर स्क्वायर भी अंदर में डिस्क रहता था, वो डिस्क रहता था। इज लुक लाइक ए नेगेटिव। आप लोग देखे होंगे कि पहले के दिन में जो कैमरा आता थे, उस कैमरा का जो रील रहता था ना, जो फिल्म बोलते थे उसको, फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म और फिल्म और फोटोग्राफिक प्लेट, वो फोटोग्राफिक प्लेट का मटेरियल्स का बने हुए होते थे, जो कि फ्लॉपी के अंदर में डिस्क ही रहता था, गोल ही रहता था वो, बिकॉज इट आल्सो इज गोइंग टू रोटेट होता था वो। तो वहां पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम ज्यादा ही लैबोरेटरी में पढ़ा दे रहे हैं, आई नो, बट आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, जस्ट आप लोग को बेसिक नॉलेज पुट करना है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा टाइम लेकर के पढ़ा रहे हैं, वरना एक दिन में ये चीज खत्म कर देने का है। तो इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, these are the some terminologies related to the computer. कंप्यूटर है तो परफॉर्म computations and make logical decision millions or billions times faster than human being. Obviously एक कंप्यूटर एक इंसान से मिलियन और बिलियन टाइम्स, ठीक है, मतलब 10 लाख या 1 करोड़ गुना फास्टर काम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू ए ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर व्हिच कंप्यूटर process the data. Hardware, physical devices of computer system, software program that run on computer. हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मार्केट में जाएंगे, पैसा देंगे, खरीद के लाएंगे, इज द फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस का भौतिक स्थिरता है, मतलब जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे कि यू पीपल आर नो अबाउट द VLC प्लेयर, ठीक है, यू पीपल माइट बी नो अबाउट द MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और वैसे तो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, you people heard this name. This what kind of product are these? These are the all of the software product. ये सब के सब क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। शिवम, you please mute your video. Okay. तो क्या कहां पे थे? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड। हम मार्केट से जब मान लीजिए कोई मूवी है, एक मूवी, एक फिल्म है, एक मूवी है 3 इडियट्स, अब गुड एग्जांपल मूवी फॉर इंजीनियर्स। तो एक मूवी है आपका किसी के पास, तो वो मूवी को जब हम बोलेंगे कि प्लीज, हम आपको बोले कि मिस्टर एक्स आप मेरे लिए 3 इडियट्स मूवी ला करके दो, तो आप हमको मूवी कैसे देंगे? कोई पेन ड्राइव में डाल के देंगे। तो मूवी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके, अब शिवम परेशान नहीं करेगा। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सीडी इज द हार्डवेयर और पेन ड्राइव इज द हार्डवेयर, बट द मूवी स्टोर इनसाइड द पेन ड्राइव इज द सॉफ्टवेयर। तो एक पेन ड्राइव है मान लीजिए, ठीक है, एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में एक मूवी है, तो पेन ड्राइव इज द हार्डवेयर, मूवी इज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग पूछेंगे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये कीबोर्ड है, CPU, प्राइमरी मेमोरी एक ब्लॉक के अंदर रखे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट है, डिस्क, टेप, स्टोरेज है। ओके,
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर कैपेसिटी क्या क्या है, ह्यूज डेटा स्टोरेज, बहुत डेटा स्टोर कर सकता है, बहुत मतलब कितना कर सकता है, उसको हार्ड डिस्क जितना उतना कर सकता है। आपके मोबाइल में 64 GB मेमोरी तो 64 GB कर सकता है, 64 GB मेमोरी इज नॉट अ स्मॉल मेमोरी, इट इज आल्सो ह्यूज मेमोरी। ओके, इनपुट आउटपुट कर सकता है, वो इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है। नाउ द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस, स्पीड, accuracy, reliability, versatility, intelligence. These are the very basic work or basic part of a computer. Just wait. Principal selection. Okay, so high processing speed मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट करता है। एक्यूरेसी मतलब इसका जो एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, दिस इज वेरी हाई। रिलायबिलिटी मतलब वो विश्वसनीय कितना है, अगर 2 + 2 आप दिए हैं जो 4 आ रहा है, ये 4 कितना विश्वसनीय है, कितना इसका जो आंसर है, उसका जो आउटपुट है, उस पर कितना आप रिलाई कर सकते हो, हाउ मच यू रिलाई ऑन योर आउटपुट। वर्सेटिलिटी मतलब होता है उसका काम करने का डाइवर्सिटी। काम करने का डाइवर्सिटी मतलब एक कंप्यूटर में लेटर लिख सकता है, मूवी देख सकते हैं, कितना काम एक साथ कर सकता है। मतलब अगर कोई सर्वेंट रोटी बना सकता है, सब्जी बना सकता है, झाड़ू लगा सकता है, आपके लिए बाइक चला सकता है, आपका और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसका मतलब द वर्सेटिलिटी ऑफ दैट सर्वेंट इज वेरी गुड। आई थिंक आपको पता चल गया कि वो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटिलिटी। डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंस मींस इट इज अ वेरी डेलिकेट वर्ड। ठीक है, इसका जो हाउ टू यूज एंड इट इज वेरी फ्रेजाइल, कंप्यूटर इज ऑलवेज वेरी फ्रेजाइल, आप उसको पटक नहीं सकते, आप उसको फिजिकली हम्पर नहीं कर सकते। सो इट इज द वेरी डिलीजेंस प्रोडक्ट और डिलीजेंट थिंग्स is the computer of any kind of computer, either laptop or desktop or supercomputer or mainframe, whatever type of computer, जो भी टाइप का कंप्यूटर हो, वो कंप्यूटर हेवी बहुत ही ज्यादा डेलीगेट होता है। Now the history of computer. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, थोड़ा फास्ट चले जाएंगे। सबसे पहले 1500 ईयर इंग्लिश ईयर और द जॉर्जियन कैलेंडर में 1500 में एबाकस नाम का एक कंप्यूटर आया था। उसके बाद पास्कल्स इन द ईयर ऑफ 1642। देख सकते कि 140 साल बाद, आफ्टर 140 इयर्स, 140 साल बाद दूसरा एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जो कि पैस्कलाइन नाम का एक डिवाइस बनाए थे, जिसे द एबाकस। और उस समय का कंप्यूटर सब दिखने में होते थे कुछ मैकेनिकल डिवाइस टाइप के होते थे। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस लगते थे, वो कंप्यूटर कम लगता था कि कोई मोटर पार्ट्स है वो। ठीक है, बट वो कंप्यूटर थे तब के दिन के। ओके, तो उसके बाद गॉटफ्राइड इन द ईयर ऑफ 1671 एक लाए थे, उसका नाम था स्टेप रेकोनेर। ठीक है, स्टेप रेकोनेर एक मोटर लगा करके कुछ कैलकुलेशन का एक मशीन बनाए थे जो कैलकुलेट कर सकता था, वो स्टेपर मोटर्स वगैरह लगे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मोटर मतलब इफ यू गिव पावर और इलेक्ट्रिसिटी इट गेट रोटेट। नाउ द चार्ल्स बैबेज जो 1822 में एक बनाए कंप्यूटर, दिस इज इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो शुरुआत किए थे, मॉडर्न कंप्यूटर का जो शुरुआत किए थे, द पर्सन इज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो थे ये कंप्यूटर का इन्वेंशन किए थे पहला बार। एक्चुअली ही इज एक दिशा दिखाए थे, ही इज द पायनियर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटिंग। तो ये डिवाइस बनाए थे वे, जिसको डिफरेंस इंजन बोलते थे, चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किए थे। और उसके बाद से डेवलप होते होते बैबेज एनालिटिकल इंजन बनाए, वही काफी काम किए हैं चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आज हम लोग कंप्यूटर में कहां तक पहुंचे हैं, ये हम आप दोनों देख रहे हैं। ठीक है, ये जनरेशन है,
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन है। जनरेशन का ईयर्स लिखे हुए यहाँ पे, कितना से कितना साल को कौन सा जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, 1946 से लेकर 59 को फर्स्ट जनरेशन। और अभी समझ सकते हैं कि अभी शायद 8th और 9th जनरेशन अभी चल रहा है अभी एट दिस टाइम। इसलिए प्रोसेसर में लिखा होता है दिस इज द 10th जनरेशन प्रोसेसर, दिस इज द 11th जनरेशन प्रोसेसर, दिस इज द 7th जनरेशन प्रोसेसर। प्रोसेसर का जनरेशन लिखा हुआ रहता है कि जनरेशन का लिखा हुआ का मतलब है कि कौन सा टेक्नोलॉजी से वो प्रोसेसर बना है, उसका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, उसका ट्रांजिस्टर डेंसिटी कितना है, ये सारा कुछ उसमें डिफाइन हो जाता है कि ये कौन जनरेशन से बिलोंग करता है। द प्रोसेसर इज बिलोंग फ्रॉम व्हिच जनरेशन। ओके, ये एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब किसके बाद क्या आया है। जैसे बोलते हैं ना कि इंसान का भी इवोल्यूशन है, पहले बंदर थे फिर चिंपांजी हुए, ऐसा करके इवोल्यूशन बोलते हैं जिसको। वैसे ही जनरेशन 0 यहाँ पे देखिए, मैकेनिकल कैलकुलेटर, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर, एक के बाद एक आया है। मैकेनिकल कैलकुलेटर वही है जिसको हम बोले कि कंप्यूटर कम और कोई मोटर पार्ट्स से कोई गाड़ी का पार्ट्स ज्यादा लगता था, इसे था मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो क्या वैक्यूम ट्यूब आया, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, आज माइक्रोप्रोसेसर, और भी एडवांस होते होते आज नेम्स टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में चला गया है। और नैनो टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है कि आज कंप्यूटर हमारे एक हथेली पे आ जाता है। ये है वैक्यूम ट्यूब, ये एक कंप्यूटर देखिए, एक घर में एक कंप्यूटर है, दिस इज द कंप्यूटर। ठीक है, दिस रूम कंटेन्स द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर रखे हुए, एक ही कंप्यूटर है यहाँ पे। हाँ, ये सब हार्ड डिस्क है, यहाँ पर प्रोसेसर है, यहाँ पर काम कर रहे हैं कोई साइंटिस्ट, उस समय कोई साइंटिस्ट ही काम करते थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। If you people have any question, please ask me. I allow you people to unmute yourself. आप लोग अनम्यूट करके हम सर आप बोले थे सर नोट्स देंगे और एचडी मतलब एचडीओ से बात करने के लिए, तो एचडीओ से बात की तो बोले क्लास टीचर ही नोट्स देंगे सब्जेक्ट का। एलएमएस में देंगे, एलएमएस में। हेलो सर, नोट नहीं मिला है सर। हम इसी वीक दिस वीक हम आई हैव ए क्लास ऑन एलएमएस। हम लोग एलएमएस में क्लास करेंगे, हम ही कराएंगे उसको, हम ही पूरा कॉलेज के एलएमएस को हम मैनेज करते हैं। तो हम उसमें क्लास कराएंगे। आप एलएमएस में करने के बाद आप लोग को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सारे नोट्स एक बार में मिल जाएंगे, एक ही बार में सारे नोट्स वहां पर है। दिस इज वेरी सिमिलर टू एलएमएस जो है वो सर एप्लीकेशन है क्या? एलएमएस इज द सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सर हम लोग का कॉलेज का है वो। हाँ, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून अभिनव। सर ये फेक आईडी है सर, अभिनव कुमार। हो सकता है, रिपोर्ट कर दीजिए सर। हो सकता है, छोड़िए ना। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गाली देगा, इससे ज्यादा कुछ करेगा? सही बात है सर, हम तो आपका माइंड बहुत शार्प है सर। यस, देना तो गलत चीज है, आपका माइंड बहुत शार्प है सर, सही सोचे एकदम। सर हेलो सर, उस ऐप में सर वीडियो मिलेगा कि सर रिटर्न में मिलेगा नोट्स? जैसे अभी क्लास हो रहा है, लाइव क्लास, वो वाला वीडियो मिलेगा कि नोट्स? हमें नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उस पर एग्जाम होगा। तो सर ये जो आप डेली क्लास करवा रहे हैं, अच्छा हाँ, नहीं सर, हम बोल रहे हैं जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, तो ये लेक्चर का वीडियो क्या होता है कि कभी कभार हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो बीच में अटक जाता है, तो ये वीडियो मिल सकता है? हाँ, वीडियो मिल सकता है, हम वीडियो दे देंगे आपको। यूट्यूब चैनल होगा ना सर? मेरा आपका YouTube चैनल चैनल? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा भाई है सर आपका चैनल का लिंक कहाँ से मिल पाएगा सर? क्या नाम से? ग्रुप पे दिया हुआ है। ECG डिपार्टमेंट। हम दे देंगे, आज एक वीडियो दे देंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। हाँ सर, एक वीडियो दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है हम लोग का नेटवर्क नहीं रहता है गांव में, तो कट जाता है आवाज, फिर समझ में नहीं आता है। ठीक ठीक ठीक, ओके देन, भाई सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। सर